Today we will learn about the blastomycosis. The blastomycosis is one of the fungal disease which is caused by one of the fungal species known as Blastomyces dermatidis. So for the blastomycosis, we are going to study about the fungal species which is involved in the formation of this disease, as the mycosis name indicates that this term is used for the more specifically for the fungal disease. तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे? इसमें हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, उसकी एपिडेमियोलॉजी से देखेंगे, ट्रांसमिशन, पैथोजेनेसिस, clinical finding, laboratory diagnosis, treatment, and prevention. So we will see these all things for the fungi that is causing the disease known as blastomycosis. तो ब्लास्टोमाइकोसिस विच इज अ फंगल डिजीज, ठीक है, जिसको आपके पास क्या कहते हैं, नॉर्थ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस भी इसको कहा जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस, बिकॉज ऑफ दिस डिजीज, दिस फंगल डिजीज इज मोस्टली एंडेमिक, ठीक है, इज मोस्टली most frequently found in this region. So this blastomycosis, this fungal disease is caused by the fungi known as Blastomyces dermatidis. ठीक है, so Blastomyces dermatidis, this fungi आपके पास क्या कहते हैं, डिजीज काज करता है नॉन एज ब्लास्टोमाइकोसिस. एज द नेम इंडिकेट्स dermatidis, इट मींस दैट मोस्ट कॉमनली ये आपके पास कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है, ये स्किन को अफेक्ट करता है, ठीक है. लेकिन बट आपके पास जो ये जो डिजीज है, ये फंजाई ब्लास्टोमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस, ये जो आपके पास डिजीज काज करता है ब्लास्टोमाइकोसिस, दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ द सिस्टमैटिक माइकोसिस. ठीक है, ये भी आपके पास क्या करता है, सिस्टमैटिक डिजीज काज करता है, सिस्टमैटिक फंगल डिजीज काज करता है, मतलब इसमें भी आपके पास क्या होते हैं, ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं इन रेयर केसेस. ठीक है, मोस्ट कॉमनली आपके पास स्किन को अफेक्ट करता है, लेकिन इन रेयर केसेस आपके पास क्या होते हैं कि ये और ऑर्गन में भी डिसएमिनेट हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है और बाकी ऑर्गन को भी इफेक्ट कर सकता है. लेकिन मोस्टली जो आपके पास फंजाई होते हैं, बहुत कम रेयर केसेस में डिजीज काज करते हैं. मोस्टली जो ह्यूमन बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, ठीक है, वो उसको जो है वो ट्रीट कर देता है, उसको सबसाइड कर देता है. लेकिन देयर आर सम कंडीशन जिसमें आपके पास क्या होता है कि डिजीज जो है वो स्प्रेड हो सकती है, एंड इट कैन बी फैटल एंड इट कैन बी लीथल. So now let's come to the morphology of the fungi that is causing the disease blastomycosis. क्योंकि जब आपके पास ये disease काज करता है, तो fungi आपके पास कौन सा है, वो fungi आपके पास है Blastomyces dermatidis. So Blastomyces dermatidis, अगर हम इसकी morphology को देखें, तो आपके पास जो Blastomyces dermatidis है, it exists in two forms. ठीक है, आपके पास क्या है, it's a dimorphic fungi. ठीक है, dimorphic fungi means that it exists in two shapes. आपके पास जो है ये मोल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और लीच फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है. बिकॉज जो ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस है, ये क्या करता है कि आपके पास जो है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, खुद को अलाइव रखने के लिए क्या करता है कि ये खुद को जो है डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में खुद को अडॉप्ट करते हैं. ठीक है, तो आपके पास जब इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, तो मोस्टली जो आपके पास फंजाई होते हैं इन्वायरमेंट से स्प्रेड होते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट से उसकी ट्रांसमिशन होती है. तो इसलिए आपके पास जो ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस है, ये आपके पास क्या होता है, इन्वायरमेंट में आपके पास मोल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो मोल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हाइफी होते हैं और स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपके पास डिवाइड होते रहते हैं, रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, और इस तरह से क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट में मोस्ट स्पेसिफिकली आपके पास ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे इसकी मल्टीप्लीकेशन होती रहती है, रिप्रोड्यूस होते रहते हैं और खुद को क्या करते हैं, सर्वाइव रखते हैं. फिर वहाँ से आपके पास जो है सॉइल से जो है कंटिन्यूट होता है, अगर वहाँ से ह्यूमन बॉडी में उसका एक्सपोजर होता है. ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी पे क्या करते हैं कि खुद को सर्वाइव करने के लिए दे डिफरेंशिएट इनटू यीस्ट. ठीक है, जैसे कि आपके पास बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है आपके पास चेंज होता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में कुछ इश्यूज है, उसका इन्वायरमेंट टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है. फिर वहाँ पे खुद को सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं, दे चेंज इनटू द यीस्ट. ठीक है, आपके पास क्या होता है, यीस्ट में डिफरेंशिएट हो जाते हैं और वहाँ पे फिर आपके पास जो है एज ए यीस्ट उसकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है, और आपके पास जो है ह्यूमन बॉडी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, वहाँ पे फिर उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. So this is the yeast form of the, आपके पास yeast form दिखाई दिया है. ठीक है, कि आपके पास ह्यूमन बॉडी में एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ये ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस इज अपेयर्स एज ए यीस्ट. ठीक है, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी, डिवीजन होगी और जो हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे वो आपके पास इसी यीस्ट फॉर्म में होंगे. ठीक है, तो आपके पास यीस्ट है, यीस्ट आर सिंगल सेल्स और दे आर रिप्रोड्यूस्ड बाय द बिल्डिंग. ठीक है, सिंगल सेल है, दिस इज द ब्रॉड बेस्ड बर्ड. ठीक है, इसके बर्ड है. So this is the mold, जैसे कि dimorphic है, just in two forms, yeast and mold. तो mold जो है आपके पास माइक्रोस्पोर्स इसके हैं. ठीक है, आपके पास क्या है, हाइफी है, these are the hyphae and these are the
स्पोर्स जो आपके पास क्या करते हैं, ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, आपके पास स्प्रेड होते हैं और इस तरह से क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में आपके पास आउट ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है वो सर्वाइव करते हैं। So this is the overall life cycle for the ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस। लेकिन उससे पहले हम उसकी एपिडोलॉजी और ट्रांसमिशन देख लेते हैं कि आपके पास जो वेयर दिस डिजीज इज मोस्ट प्रेवलेंट, कोई डिजीज आपके पास जो है कहाँ पे प्रेजेंट होती है, फंजाई जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है। दिस फंजाई आपके पास जो मोस्टली नॉर्थ अमेरिकन, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है वहाँ पे इंडेमिक होता है, ठीक है। वहाँ पे उसके स्पोर्स जो है आपके पास इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं उसका जो इन्वायरमेंट है। इसी तरह से जो है बहुत लेस कॉमनली आपके पास इस कंट्री के अलावा, नॉर्थ अमेरिका के अलावा आपके पास जो है वो साउथ अमेरिका में प्रेजेंट, अफ्रीका, मिडल ईस्ट कंट्रीज में भी जो है वो आपके पास जो है डिजीज प्रेजेंट हो सकता है। उसके अलावा अब आपके पास ट्रांसमिशन जो है इसकी कैसे होगी, एज ट्रांसमिशन जो है आपके पास जब इन्वायरमेंट में मोल्ड्स होते हैं, ठीक है, उसके जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी ह्यूमन का कंटैक्ट होता है, ठीक है, तो इनहेलेशन जो है दे आर ट्रांसमिटेड टू द लंग्स, ठीक है। तो इनहेलेशन वो ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट होते हैं उनके स्पोर्स, ठीक है। उनके स्पोर्स जो है दे आर इनहेल्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। और फिर वो क्या करते हैं कि सबसे पहले जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो लंग्स में होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं, infection cause करते हैं। So what would be the life cycle of this whole Blastomyces dermatidis? इसमें आपके पास जो है वो इसकी लाइफ साइकिल दिखाई दी है। तो इन्वायरमेंट में आपके पास किस तरह प्रेजेंट होती है, इन्वायरमेंट में स्पेसिफिकली जो सोयल है इन्फेक्टेड है, ठीक है। उसमें क्या है, हाइसी फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो दीज आर दी हाइसी, उसमें माइक्रोस्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर्स जो है वो स्प्रेड होते हैं, जब स्प्रेड होते हैं दे इनहेल्ड बाय दी ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी को इनहेल करते हैं, मोस्ट एक्चुअली लंग्स में जाते हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं, यीस्ट में डिफरेंशिएट होते हैं, स्पोर्स जो है, ठीक है, स्पोर्स ग्रो करते हैं एंड दे ग्रो एज अ यीस्ट, ठीक है। तो यीस्ट फॉर्म जो है वो ह्यूमन बॉडी में मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो इसलिए इसके आपके पास जो लाइफ साइकिल है उसको दो में डिवाइड किया गया, एक आपके पास सैप्रोबिक लाइफ साइकिल होता है और एक इसका होता है पैरासिटिक लाइफ साइकिल। सेप्रोबिक मीन्स कि आपके पास सेप्रोबिक जो है इन्वायरमेंट में उसका जो लाइफ साइकिल होता है वो आपके पास मोल्ड फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। तो मोल्ड होगा, हाइफिन होंगे, उसके स्पोर जो रिस्पेक्ट करते हैं जो वायरस जनरेट होंगे वो आपके पास। लेकिन अगर इनकेस ह्यूमन बॉडी का एक्सपोयर होता है तो फिर वो आपके पास ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है। तो ह्यूमन बॉडी में आपके पास जो उसका पैरासिटिक लाइफ साइकिल है वो आपके पास यीस्ट की फॉर्म में जो है आपके पास वो चलता रहता है। नाउ ठीक है, अब आपके पास जो है वो, लेकिन जो है इसकी ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन जो है, फंजाई की ट्रांसमिशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बहुत कम होता है, ठीक है, इट्स वेरी रेयर। लेकिन मोस्ट स्पेसिफिकली जो ज़्यादातर आपके पास जो फंजाई जो है वो आपके पास उसकी जो हैबिटेट होती है, जो मोस्टली वो प्रेजेंट होते हैं आपके पास, वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट and whenever there is the spore of the human being, so they can be transmitted to the human. So the saprobic life cycle आपके पास present होता है whenever the human being is exposed. So जो आपके पास क्या होता है, इसका parasitic life cycle जो है आपके पास, as the parasite is name indicates that it is dependent on the human beings for their food, shelter and reproduction. ठीक है, तो सारे के सारे इसमें से जो है ह्यूमन पे डिपेंड करेंगे, ह्यूमन बींग पे डिपेंड करेंगे, अदरवाइज इन्वायरमेंट से भी वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। So that's why it's a dimorphic fungi that if अगर ह्यूमन बींग जो है अगर उसको पैरासिटिक साइकिल उसको अवेलेबल नहीं होता फिर भी वो आपके पास इन्वायरमेंट में जो है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। So that was the life cycle about the Blastomyces dermatidis. Now let's come to the pathogenesis. अब आपके पास जो है ठीक है इन्वायरमेंट से आपके पास स्पोर जो है माइक्रोस्पोर हाइफी की फॉर्म में थी, ठीक है, हाइफी से मोल के स्पोर जो है वो ट्रांसमिट हो गए ह्यूमन बींग में, वहाँ पे उसमें डिफरेंशिएट यीस्ट फॉर्म में। अब ह्यूमन बींग को वो कैसे इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, व्हाट वुड बी पैथोजेनेसिस, ठीक है, मतलब वो डिजीज है वो ह्यूमन बॉडी में डिजीज कैसे पास करेगा, हाउ इट विल कॉज द ब्लास्टोमाइकोसिस। तो सबसे पहले जो आपके पास ऑर्गन इन्वॉल्व होता है थ्रू इनहेलेशन, वो ऑर्गन आपके पास रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करते हैं, तो इसमें जो आपके पास इन्फेक्शन होगा वो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में होगा। तो इसमें इसके जो सिम्टम्स होंगे, ठीक है, अगर लंग्स इन्वॉल्व है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व है, तो जो पेशेंट जिसको इन्फेक्शन होगा ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस से, ठीक है, लंग्स का इन्फेक्शन होगा, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होगा, तो उसमें जो पेशेंट में सिम्टम्स अपेयर होंगे बिल्कुल लंग्स जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन से निमोनिया के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, वैसे सिम्टम्स पेशेंट को अपेयर होंगे, like patient will be having the fever, ठीक है, patient will be having the cough,
उसके अलावा जो है एसिम्टोमेटिक केसेस और माइल्ड केसेस जो है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। लेकिन जो समटाइम्स पेशेंट को अपेयर होंगे बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लंग्स, बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। स्प्रेड इसकी जो ट्रांसमिशन है वो कोई आपके पास जो है वो थ्रू इनहेलेशन हो रही है, ठीक है। तो पेशेंट जो उसको सिम्टम्स अपेयर होंगे दैट विल बी लाइक फीवर होगा, कफ होगा, ठीक है, और जो है वेट लॉस होगा। एंड इफ द डिजीज आपके पास क्या होता है लंग्स से जब थ्रू ब्लड आपके पास ब्लड में जाएगा, ठीक है, मतलब उसकी जब स्प्रेड होगी इंफ्लोरेटेड, ठीक है, जब लंग्स में आपके पास इम्यूनिटी जो है वो उसको नहीं खत्म कर पा रही है, ठीक है, उसको नहीं ट्रीट किया इम्यूनिटी ने, ठीक है, इन्वेट द इम्यूनिटी, अगर आपके पास इम्यूनिटी से जो है वो इन्वेट कर जाते हैं ह्यूमन इम्यूनिटी उसको जो है आपके पास नहीं कम्बेट करती, देन व्हाट विल हैपन, इट विल इन्वेट द इम्यूनिटी, आपके पास डिसएमिनेशन होगा, इन केसेस आपके पास क्या होगा उसका स्प्रेड होगा टू अदर ऑर्गन्स, तो दूसरे ऑर्गन्स जो आपके पास इन्वॉल्व होते हैं जिसमें क्या होती है स्प्रेड होती है, डिसएमिनेशन होती है, इट विल बी डिसएमिनेट टू द अदर ऑर्गन, स्किन में डिसएमिनेट कर जाता है, क्योंकि इसका नाम डर्मेटाइटिस है, ये मोस्ट कॉमन है। उसके अलावा बोन्स में डिसएमिनेट कर जाता है, उसके अलावा बाकी साइड्स में भी जैसे कि ब्रेन है, ठीक है, बाकी ऑर्गन्स में भी आपकी किडनी है, वहाँ पे भी आपके पास क्या हो सकता है इसकी स्प्रेड हो सकती है। तो वहाँ पे आपके पास क्या करता है अल्सरेटिव ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन करता है। एज यू नो द ग्रेनुलोमा इज द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी against the antigens. It is an immunological response of the body against the antigens. ठीक है, तो आपके पास जो इन्फेक्शन होता है, जो एंटीजन होता है, उसके अगेंस्ट जो ह्यूमन बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स होता है, तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ग्रेनुलोमा आपके पास क्या होता है इसका कलेक्शन ऑफ दी इम्यून सेल्स, जो इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैक्रोफेजेस हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, उनका जो कलेक्शन होता है एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, जहाँ पे आपके पास एंटीजन की जो आपके पास संचाय है उसकी फिर आपके पास उसकी क्या होती है इंफिल्ट्रेशन होती है, ठीक है, वहाँ पे आपके पास आ चुके हैं, वहाँ पे इम्यून सेल्स आएंगे और वहाँ पे उस जगह पे ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन होगी। तो इसलिए जब आपके पास ये संचाय डिसमिनेट करेगा टू अदर ऑर्गन्स लाइक लंग्स मोस्ट कॉमनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है जब अगर स्प्रेड होता है उसका, ठीक है, तो आपके पास स्किन में होता है, तो वहाँ पर आपके पास क्या होगा अल्सरेटेड ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन होगी स्किन, बोन एंड अदर साइड्स में, जहाँ जहाँ उसका स्प्रेड होगा वहाँ वहाँ पे आपके पास क्या होगा यू विल सी दी ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। तो आपके पास ये ब्लास्टोमाइकोसिस है, लाइक दिस ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस फंजाई जो आपके पास ह्यूमन बॉडी में इंटर होता है, ठीक है, तो जो है तो ब्रीथिंग, तो इंसुलेशन, तो जो फंगल स्पोर्स आपके पास ह्यूमन बॉडी में इंटर होंगे, और उसके बाद जो है जब वो फाइट विद द इम्यूनिटी, और उसके बाद जो है इन्फेक्शन के अपेयर होने तक आपके पास जो टाइम इंक्यूबेशन पीरियड उसका है वो आपके पास 3 वीक्स और 3 मंथ तक आपके पास इसका क्या है इंक्यूबेशन पीरियड है। जब सिम्टम्स अपेयर होते हैं पेशेंट को, जैसे कि उसको पेशेंट मैंने आपको बताया कि जब रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है तो उसको जो सिम्टम्स होंगे निमोनिया वाले सिम्टम्स होंगे, फीवर होगा, कफ होगा, ठीक है, और अगर उसमें और ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं स्किन, बोन, तो आपके पास क्या होगा उसको जो है बॉडी एक्ट होंगे, वेट लॉस होगा, ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स पेशेंट को अपेयर होंगे, बट दिस इट विल टेक द टाइम, इट हैज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर इट्स लाइफ साइकिल, ठीक है, उसके लाइफ साइकिल जिसका पैरासिटिक लाइफ साइकिल है, ठीक है, तो उसका अपना टाइम पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड है, जो अपना टाइम लेगा उसको अपनी ग्रोथ के लिए ह्यूमन बॉडी में जो है वो इन्फेक्शन के अपेयर होने में। So that was about the pathogenesis, that how it's going to cause the disease. Now, how you will diagnose, ठीक है, आपको पता चल गया पेशेंट को साइन सिम्टम्स से पता चल गया, ठीक है, उसकी पैथोजेनेसिस आपको पता चल गई। Now, how you will diagnose this disease is microscopically, ठीक है, how will you differentiate it from other fungal diseases या other आपके पास जो bacterial diseases, आपको कैसे पता चलेगा कि this is more specifically this fungal disease, ठीक है, this blastomycosis. So laboratory diagnosis will कंफर्म कि आपके पास कौन सी फंगल डिजीज है। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में आपके पास क्या होता है कि जो बायोप्सी स्पेसिमेन लेते हैं, ठीक है, तो बायोप्सी स्पेसिमेन जो है उसमें आपके पास माइक्रोस्कोपिकली आप उसको देखते हैं, ठीक है, वो माइक्रोस्कोपिकली examine this blastomyces dermatidis, so you will see the yeast because you are taking the biopsy specimen, means human जो infected human है, ठीक है, जो पेशेंट है जो डिजीज ह्यूमन है, यू विल टेक द टिश्यू स्पेसिमेन फ्रॉम दैट पेशेंट, ठीक है, उससे आप टिश्यू स्पेसिमेन लेंगे हैं, तो आपके पास ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी में आपके पास इसका लाइफ साइकिल होता है, वो किस फॉर्म में होता है, यीस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिकली इट विल अपेयर लाइक दिस,
ठीक है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड आप माइक्रोस्कोप में इसको एग्जामाइन करेंगे तो माइक्रोस्कोप में आपके पास इसकी एग्जामिनेशन आएगी, इट विल बी यूज, ठीक है। उसमें आपके पास क्या होंगे, एंड यू कैन सी द बर्ड अपेयरिंग फ्रॉम द लीफ। इसी तरह से इसके अलावा जो है अगर आप इसको कल्चर करेंगे, ठीक है, तो कल्चर में आपके पास क्या होता है कि यू विल प्रोवाइड द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, ठीक है। इसको इन्वायरमेंट के टेम्परेचर जब इसको प्रोवाइड करेंगे लाइक 22 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब इसको इंक्यूबेट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास वो क्या होंगे कि वो हाई सी के फॉर्म में जो है वो ग्रो करेंगे, एंड हाई सी विल बी हैविंग अ पीयर शेप स्पोर्स, इसमें आपके पास क्या होंगे, स्पोर्स होंगे। तो देन यू विल नो कि आपके पास क्या है, इंटरव्यू ब्लास्टोमाइसिस। आपके पास माइक्रोस्कोपिकली फिर आप कल्चर जो होगा, ठीक है, जब आप कल्चर करेंगे उसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपके पास जो है वो एज अ मोल्ड जो है वो आपके पास ग्रो करेंगे, एज अ हैसी ग्रो करेंगे। तो दीज आर आउटपुट जो आपके पास क्या होंगे, पेयर शेप आपके पास जो है वो उसके पोज अपेयर होंगे। तो दिस इज जो कल्चर होगा उसी कल्चर से आप जो है माइक्रोस्कोपिक स्लाइड से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। जब माइक्रोस्कोपिकली उसको स्टेन करेंगे फिर आप माइक्रोस्कोपिकली उसको एग्जामाइन करेंगे, सो दिस इज हाउ द माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ मोल्ड फॉर द ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस विल अपेयर। Then the skin test and the serological test that we were doing for the other fungal diseases, they are not much specific for this disease because ये आपके पास false positive results दे सकते हैं, ठीक है। जो एंटीबॉडीज वगैरह हैं वो आपके पास बाकी जो डिजीजेस हैं उसमें भी आपके पास पॉजिटिव आ सकती हैं। तो दैट वाज अबाउट द लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक्स, ठीक है, कि आप इसको जो है ह्यूमन बॉडी टिश्यूज से या माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करते हैं, उसके अलावा कल्चर जो कहते हैं उसको जो है टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, देन उसके अलावा स्पोर्स जो है वो आपको यू कैन सी द स्पोर्स एंड द हाई सी टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर। नाउ व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट आपके पास ये होता है कि एक्सेप्शनल ड्रग्स जो है वो मोस्टली पेशेंट्स को दिया जाता है, ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के लिए। मोस्टली जो है आपके पास बहुत रेयर होता है, जो ह्यूमन की इम्यूनिटी है वो खुद ही उसको जो है आपके पास उससे फिट हो जाता है, लेकिन इन सम केसेस, इन सम इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स और इन सम लीथल केसेस आपके पास क्या होता है कि फिर आपके पास जो है वो ट्रीटमेंट उसकी रिकमेंड की जाती है। तो एक्सेप्शनल ड्रग जो है वो पेशेंट्स को दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एम्फोटेरिसिन बी in 12 cases if there is a dissemination, ठीक है, in case of dissemination एम्फोटेरिसिन बी ड्रग जो है वो आपके पास रिकमेंड की जाती है। इन सम केसेस क्या होता है कि सर्जिकली भी आपके पास जो इम्पैक्टेड एरिया है, ठीक है, उसको भी रिमूव किया जाता है। तो इट कैन आल्सो हेल्प, सर्जिकल रिमूवल जो है वो भी उसको हेल्प कर सकता है। उसके अलावा प्रिवेंशन, so what would be the prevention for this disease, how you can prevent from this disease? So there is no such prevention, but how you can avoid the disease, तो जो आपके पास जो इन्फेक्टेड एरियाज हैं, जो इन्फेक्टेड सोइल है उसका ह्यूमन का जो एक्सपोयर है, ठीक है, जो इन्हेलेशन के थ्रू है, तो कंटैक्ट जो है वो इन्फेक्टेड एरियाज जो जहाँ पे ये मोस्ट कॉमनली प्रेवलेंट होते हैं, ठीक है, तो एक्सपोयर को जो है वो प्रिवेंट किया जाए, दिस वुड बी द वन मीन्स ऑफ प्रिवेंशन। तो आपके पास एक प्रिवेंशन इसका हो सकता है। So that was about the blastomycosis. Then we said about the blastomycosis, जो कि आपके पास काउंट होता है बाय दी फंगल स्पीशीज नोन एज ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस, ठीक है। तो इसकी हमने मॉर्फोलॉजी देखी कि वो डायमोफिक है, जो कि आपके पास कुछ फंजाई होते हैं जो इन्वायरमेंट में और ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट करने के लिए क्या करते हैं, दो फॉर्म में आपके पास जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मॉर्फोलॉजी की देखिए हमने, उसको एपिडेमियोलॉजी देखी कि आपके पास कौन सी कंट्रीज में मोस्ट प्रेवलेंट है, इंडेमिक कौन कौन सी कंट्रीज में है। देन वी हैव स्टडी अबाउट द ट्रांसमिशन, ठीक है, कि आपके पास इसकी ट्रांसमिशन भी जो है वो आपके पास थ्रू इन्हेलेशन होती है। सो इट्स सिस्टमैटिक डिजीज, ठीक है, आपके पास सिस्टम जिसमें इन्वॉल्व होते हैं मोस्ट कॉमनली। उसके अलावा फोर्थ फिर हमने इसकी जो है पैथोजेनेसिस देखी, ठीक है, कि आपके पास जो है इसकी लाइफ साइकिल कैसे होता है, सेप्रोबिक लाइफ साइकिल होते हैं, पेरिसिटिक लाइफ साइकिल हमने इसको देखा। आपके पास जो है पैथोजेनेसिस की कैसी होती है, तो कौन से मोस्ट स्पेसिफिक कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास उसकी आपके पास डिसेमिनेशन जो है वो कौन कौन से ऑर्गन में मोस्ट स्पेसिफिकली उसकी होती है। और देन फिर उसके बाद हमने इसकी जो है ट्रीटमेंट उसकी हमने देखी, ठीक है।
आप उसको जो है कौन सी ड्रग्स होती हैं जो ट्रीटमेंट के लिए यूज हो सकती हैं, देन प्रिवेंशन कि आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड देन हमने लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक देखी कि लेबोरेटरी में आप कैसे कंफर्म करेंगे कि दिस पेशेंट इज हैविंग दिस स्पेसिफिक डिजीज, ठीक है। उसकी कंफर्मेशन के लिए वैसे तो साइन एंड सिम्टम्स से भी आपको जो है आप डायग्नोस कर लेते हैं, बट फॉर द कंफर्मेशन आप मॉर्फोलॉजिकली जो है माइक्रोस्कोपिकली आप क्या करते हैं, उसकी शेप को, उस फंजाई को आप डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपके पास जो है कल्चर और माइक्रोस्कोपिकली ज़्यादा डिटेक्शन है, फिजियोलॉजिकल टेस्ट और बाकी टेस्ट जो है वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते इन केस ऑफ दिस स्पेसिफिक डिजीज। Okay, if you have any questions, you can ask